अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो तीन चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले केपीके का जो बजट कल पेश किया गया उसके हवाले से आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि 48 अरब का बजट पेश किया गया और सरप्लस बजट देने के बजाय खसारे का बजट पेश किया गया। दूसरा, जो फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट देनी थी 100 अरब रुपए की, वो ग्रांट भी इस बजट में नहीं डाली गई। अब बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन मेरी नजर में ये जो सुहेल अफरीदी का फैसला है, जो उसकी टीम का जो ये फैसला है, वो सियासी तौर के ऊपर बहुत अहम है और इसके सियासी जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। खास तौर पर इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से जो एक मुतालबा है, हकी मुतालबा है इमरान खान की बहनों का, जो उसकी पार्टी का, वो किसी हद तक पूरा होने जाएगा, हो जाएगा। और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बैक फुट पे आएगी इस बजट के बाद। खैर, दूसरा अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज्यादा पेशन गोइयां होना शुरू हो गई थी इस बजट के बाद कि कबीना में रद्द-ओ-बदल आ रहा है। वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले भी बता दिया था कि कबीना में खास तौर पे वजारत खजाना के अंदर रद्द-ओ-बदल की जो गुंजाइश है वो है। और वजारत खजाना से जो काम लेना था, टेक्नोक्रेट से जो काम लेना था, IMF ने वो ले लिया है और अब सियासी वजीर खजाना जो है वो आ सकता है। और जाहिर बात है, सियासी वजीर खजाना जो मौजूदा रजीम है या जो मौजूदा लोग हैं उनमें साग डाल रही है। लेकिन मसला जो बना हुआ है वो टोटल जो बना हुआ है वो वजीर आजम की सीट का, वजीर आजम की शेरवानी का बना हुआ है। मोहसिन नकवी बाजिद हैं, मोहसिन नकवी इस बात पे टिल है कि जो वज़ीर आज़म की शेरवानी है वो मैं ही पहनूं। लेकिन बिलावल भुट्टो भी उम्मीदवार हैं, मोहतरमा मरियम नवाज भी उम्मीदवार हैं इसकी। लेकिन जो मोहसिन नकवी है उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप वजारत खारजा की जो सीट है वो ले लें, क्योंकि वो खाली हो जाएगी सागदार अगर वजारत खजाना की तरफ जाते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी की जो हाथ की जो लकीरें हैं वज़ीर आज़म बनने की, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। और ये जो तब्दीली है, इस सेटअप की तब्दीली, इस कुर्सी की तब्दीली जो है वो जुलाई अगस्त तक मुझे देखने में नज़र आ रही है। तो मोहसिन नकवी जो है वो बहुत ज़्यादा एक गहरे उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के लिए। और लग यही रहा है कि वजारत उज़्मा जो है वो मोहसिन नकवी को मिल जाए। अगर मिलनी हुई, नहीं तो शहबाज शरीफ ही चलते रहेंगे, ये सेटअप 2029 तक चलता रहेगा। लेकिन तब्दीली आनी हुई, तब्दीली लाई गई, सेटअप में तब्दीली लाई गई, तो मोहसिन नकवी ही ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो वजारत उज़्मा की सीट संभालेंगे। तीसरा, हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इन इलेक्शन से पहले, काफी अर्सा पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें आपको बताया था कि जो अलीम खान की पार्टी है उसको थोड़ा मैदान खुला दिया गया है। उसको कहा गया कि आप अपनी हुकूमत बनाए, वहां पे जाके अब अच्छे कैंडिडेट खड़े करें और नंबर्स लेकर आए, ताकि हम आपकी वहां पे हुकूमत बना दें। एस्टेब्लिशमेंट या जो बड़े लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर जो है पीपल्स पार्टी या नून लीग होली सोली हुकूमत बनाए। तो अभी इलेक्शंस का रिजल्ट आप सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक वहां मैदान मारा है। PTI को तो गेम से बिल्कुल आउट ही रखा गया, उनको तो बिल्कुल साइड पे कर दें। लेकिन वहां पे दोबारा ऐसी पोजीशन बनाई जा रही है, या ऐसी पोजीशन बन गई है कि पीपल्स पार्टी अपना धड़ल्ले से या अपनी इंडिविजुअल वहां पे हुकूमत नहीं कायम कर सकती, क्योंकि 4 आजाद उम्मीदवार इस्तेकाम पार्टी में शामिल करा दी गए हैं। उस करा दे, ऐसी इस्तेकाम पार्टी वो इस्तेकाम पार्टी है जिसने एक सीट भी वहां से नहीं जीती गिलगित बल्तिस्तान से। तो जाहिर बात है, जब 4 आजाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए हैं, तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से भी एक आध नशिस्त उनको मिल जाएगी। फिर नून लीग की भी 4 से 5 सीटें हैं। तो ये मुझे जो लग रहा है कि वहां पे PDM टाइप की हुकूमत बनेगी। जो है वो पीपल्स पार्टी से होंगे, गवर्नर नून लीग से होंगे, स्पीकर जो है वो सकाम पार्टी का हो सकता है या किसी और पार्टी का हो सकता है। तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो भी PDM टाइप की जो एक हुकूमत है वो बनने जा रही है। उसका फैसला जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।